आज हम इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटने वाले हैं जो कह सकते हैं कि सोने से लिखा गया था। ये कहानी है एक ऐसे सम्राट की जिसकी दौलत इतनी इतनी ज्यादा थी कि उसने पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया। तो चलिए इस सुनहरी दास्तान की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, एक सवाल है। इतिहास का सबसे अमीर इंसान कौन हो सकता है? आज के ज़माने के कुछ बड़े नाम शायद दिमाग में आ रहे होंगे, है ना? लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब कुछ और ही निकले? एक ऐसा नाम जो शायद कई लोगों ने सुना तक ना हो? जी हाँ, ये नाम है मनसा मूसा, एक ऐसा शासक जिसकी दौलत का कोई हिसाब ही नहीं था। मतलब आज के एक्सपर्ट्स भी उसकी कुल संपत्ति का सही सही अंदाजा नहीं लगा पाए। और ये कोई लोक कथा नहीं, ये इतिहास की एक हकीकत है। तो आखिर थे कौन ये मनसा मूसा? बात है 14वीं सदी की। मनसा मूसा पश्चिमी अफ्रीका के एक बहुत शक्तिशाली माली साम्राज्य के सम्राट थे। उन्होंने लगभग 1312 से 1337 तक एक बहुत बड़े इलाके पर राज किया। पता है, उनके नाम में जो मनसा शब्द है उसका मतलब ही होता है सम्राट या राजा। तो ये सिर्फ एक नाम या उपाधि नहीं थी, बल्कि ये उनके बेहिसाब अधिकार और रुतबे की पहचान थी। अब सवाल ये उठता है कि इतनी दौलत आखिर आई कहाँ से? तो इसका जवाब है उनका विशाल साम्राज्य, एक ऐसी जमीन जो सचमुच में सोने से भरी हुई थी। और ये साम्राज्य कितना बड़ा था, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि इसमें आज के माली, सेनेगल, नाइजर और गिनी जैसे कई देश समा जाते थे। मतलब एक बहुत बड़ा और संसाधन संपन्न इलाका सीधे उनके कंट्रोल में था। और इस पूरे साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी दौलत थी सोना। माना जाता है कि उस समय दुनिया की लगभग आधी सोने की खदानें इसी माली साम्राज्य के पास थीं। और यही था मनसा मूसा की कल्पना से भी परे दौलत का असली राज। मनसा मूसा के दौर की सबसे यादगार और प्रसिद्ध घटना थी उनकी मक्का की हज यात्रा। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने अफ्रीका को देखने का पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। 60,000 लोग, उनके काफिले में इतने सारे लोग शामिल थे। ये कोई आम तीर्थ यात्रा बिल्कुल नहीं थी, ये तो अपने आप में एक चलता फिरता शहर था। और तो और, इस काफिले में सैकड़ों ऊंट भी थे और हर एक ऊंट पर क्या लदा था? सिर्फ और सिर्फ सोना। ये उनकी दौलत का बस एक छोटा सा प्रदर्शन था जिसने पूरी दुनिया को सचमुच हैरान करके रख दिया था। लेकिन मनसा मूसा सिर्फ अमीर नहीं थे, वो उतने ही उदार भी थे। इतने उदार कि अपनी यात्रा में वो जिन जिन शहरों से गुजरे वहां इतना सोना दान में दिया कि उन शहरों की अर्थव्यवस्था कई सालों के लिए चरमरा गई। सोचिए, उनके दिए सोने की वजह से बाजारों में सोने की कीमत ही गिर गई थी। पर मनसा मूसा की कहानी सिर्फ दौलत के बारे में नहीं है। उनकी विरासत ज्ञान और संस्कृति की भी है, जो शायद सोने से भी कई ज्यादा कीमती साबित हुई। उन्होंने अपनी दौलत का इस्तेमाल एक ऐसा साम्राज्य बनाने में किया जो सिर्फ सोने से नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति से भी चमकता था। उन्होंने शानदार मस्जिदें बनवाईं, स्कूल खोले और बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज की नींव रखी जो उस जमाने में ज्ञान के बड़े केंद्र बने। उनकी इस दूर की सोच का सबसे बड़ा उदाहरण था टिम्बकटू शहर। उन्होंने इसे शिक्षा और ज्ञान का एक ऐसा वर्ल्ड क्लास सेंटर बना दिया जहां दुनिया भर से विद्वान और छात्र खींचे चले आते थे। और आखिर में ये एक लाइन शायद उनकी पूरी कहानी को बयां कर देती है। वो सम्राट जिसकी दौलत का अंदाजा आज तक नहीं लगाया जा सका। ये सिर्फ उनकी संपत्ति के बारे में नहीं, बल्कि दुनिया पर उनके असर की विशालता को भी दिखाता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक महान शासक की असली पहचान क्या है? उसकी बेहिसाब दौलत या फिर उसकी एक ऐसी स्थायी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहे? इस पर सोचना तो बनता है।